से योग ज्ञात किया जाता है, जरा इनको समझा जाए। देखिए 5.3 में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्या कहता है कि योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। और आपको पता है एपी में योग ज्ञात करने के लिए एसएन नामक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एसएन नामक जो होता है फॉर्मूला होता है। योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है? एसएन नामक फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब देखिए आपको पता है, हम शुरू में ही आपको फॉर्मूला लिखा दिए थे। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है पदों का योग ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है और कैसे करना है और इनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो पहले समझो कि आपको एग्जाम से क्या क्या चीजें निकालनी है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन से एन आपको चाहिए हर हाल में, क्योंकि एन है तो आपको क्वेश्चन में हर हाल में एन दिया हुआ रहना चाहिए, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको एन निकालना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा ए चाहिए, तो अब आपको एपी दिया रहेगा तो प्रथम पद तो हम निकाल ही सकते हैं, तो सबसे आसान है। तीसरा बात डी चाहिए, तो मिला जुला करके हमको तीन चीज चाहिए एन निकालने के लिए। ए और डी तो आसान था, ए और डी तो हम हर चीज में खोज लेते थे। आपको इस बार एन चाहिए। क्या चाहिए? एन चाहिए। तो चलिए पहले समझा जाए क्वेश्चन का मीनिंग क्या कहता है, मतलब क्या कहता है, उनको समझेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से लेंगे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, हम मान के चलो यहां तक 16 दे दिए हैं। ठीक है, समझिए इस चीजों को। और अब हम कहेंगे इनका कि क्या ज्ञात करना है बाबू? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर यहाँ पर जो योग ज्ञात करना है, तो एक बात बताइए 8 के बाद कितना आएगा? 10। कहिएगा सर 10 भी आएगा, 12 आएगा, फिर 14 आएगा, तब ना 16 आया। और हम कह दिए इनका योग ज्ञात करिए, तो जोड़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जोड़। तो जोड़ देंगे हम, कहिएगा कि सर इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो जोड़ दीजिए 6 4 10 2 12 12 8 20 6 24 4 30 2 32, हाथ में बच गया 3 और 3 1 4 1 5 1 6 1 7। कहिएगा सर इनका योग तो कितना आ गया? 72। तो क्या हम ऐसे ही योग ज्ञात करेंगे एग्जाम में? नहीं ज्ञात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा दे 2 4 6 के आसपास, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटा छोटा देगा नहीं। अब मान के चलिए 2 4 6 यहाँ पर 16 नहीं, मान के चलिए यहाँ पर दे देगा 180। तो क्या करिएगा आप? इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते 180 तक जाना है? नहीं। तो उस स्थिति में अब हमको क्या निकालना है? फॉर्मूला से निकालना है। तब हम यहाँ 16 के एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। तो देखिए कैसे निकालना है। तो अब हमको, आपको पता है कि योग ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? एसएन का फॉर्मूला लगाया जाता है। लगाया जाता है ना बाबू? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको पता है सर कि यहाँ पर एपी में ये पहला पद तो ए हो जाएगा, हाँ या ना बच्चा लोग? ये ए बराबर, इसका मतलब ये 2 दे ले है। और डी आपको पता है, आराम से निकाल सकते हैं, दूसरा में से पहला घटा करके। तो ए और डी का तो कहानी खत्म है, जब एपी दिया हुआ होगा तब। लेकिन अब हमको एसएन निकालने के लिए एन भी चाहिए। तो एन का मतलब होता है नंबर, यानी कै गो नंबर है, कै गो पद है। तो अभी देखिए इसमें तो हम आसानी से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो अभी छोटा दिए तब तो गिन लिए है ना। तो आपको हम तरीका बताए थे, एन निकालने का तरीका बताए थे। एन के फॉर्मूला से चलिए। किससे चलिए? एन के फॉर्मूला से। और आपको पता है अंतिम पद को ही एन कहते हैं। तो चलिए इसमें एन दिया था 16, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 16। अब आपको पता है सर कि ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू है 2 प्लस एन का एन रहने दीजिए, 1 भी रहने दीजिए, डी का वैल्यू भी 2 है, बराबर 16 का 16। अब आपको पता है सर 2 उधर चल जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा? इधर इधर n-1 इंटू 2 और 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहीं बचा 14। अब आपको पता है 2 से 14 भी कट जाता है 7 बार में, तो सर n-1 बराबर 7, एन बराबर देखिए कितना हो गया, एक जगह तो उधर 8 बन गया। तो देखिए तो एन बराबर 8 आ गया ना। तो हमेशा याद रखिएगा एन का जो वैल्यू निकालिएगा एसएन में खास करके, तो किससे निकलेगा? ये एन से। क्या क्लियर है चीजें यहाँ तक? तो एन से आपको एन निकाल लेना है। एन से क्या निकाल लेना है? एन निकाल लेना है। और ए और डी तो आपको एपी से ही मिल जाएगा। अब आराम से इस वाले फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। तो चलिए एन का वैल्यू कितना निकाले हैं? 8/2। फिर 2, देखिए 2 ए का वैल्यू कितना है? तो 2 गुना ए का वैल्यू है 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है? 8 - 1 गुना डी का वैल्यू कितना है? तो 2।
कोई दिक्कत? अब आपको पता है सॉल्व करना है। तो 2 से गया 8, 4 बार में 4 बचा। अब इधर सॉल्व करिए, 8 में से 1 गया, 7 7 दूनी 14, कितना हुआ? इधर बचा 14, इधर 2 दूनी 4, तो 14 और 4 18 डायरेक्टे लिख दिए हम। और आपको पता है तो गुना है, 18 चौके 72। तो देखिए तो तभियो जोड़ करके 72 न आया था, ना? अब इसको जोड़े थे तो 72 आया था ना। तो ये है फॉर्मूला से निकालना। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। और उसके लिए एन और ए एन और डी चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए, ये तो हम एग्जाम्पल बताए कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा था और करना कैसे है, छोटा सा एक एग्जाम्पल से बताएं। अब इसी पे बेस्ड बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, कभी बटे में आ जाएगा, तो कभी डेसिमल में आएगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ दे देगा। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए 1 नंबर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 नंबर को, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर में क्या कहता है बच्चा लोग, जरा समझोगे ध्यान से। पहले देखिए, इसमें भाषा ही मेन है बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन, लेकिन आपको इसमें क्या है मेन, भाषा मेन है। अगर भाषा पे अगर आप लोग पकड़ बना लीजिएगा तो फिर समझ जाइएगा। और भाषा में ज्यादा कंफ्यूज जाइएगा एन और ए एन में, क्योंकि एस एन कहेगा तो इसका मतलब योग हो गया, ए कहेगा तो इसका मतलब प्रथम पद हो गया, अंतर कहेगा तो डी हो गया। लेकिन आपको एन और ए एन में ज्यादा कंफ्यूज होइएगा आप लोग, इसलिए इस चीजों को ध्यान देना है। जैसे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग कि कह रहा है यहाँ पर कि 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक, जरा समझिए चीजों को। यहां पर देखो कॉमा दिया है, 10 पद तक कहा है, यानी इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पर ये 10 के बारे में पूछेंगे तो बताइए ये एन है या ए एन है? धीरज कुमार, यहाँ ये 10 एन है, ये ए एन है, बताइए क्या है ये जो है 10 पदों तक लिखा है, ये एन है या फिर एन है? जल्दी से बताइए इन दोनों में क्या है? हाँ, एन है। क्या है जी इधर आप बताइए? हाँ, कैसे एन कैसे है? हाँ, तो इस तरह से चीजों को समझिए। क्यों? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कहा है कि आपका इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है, लेकिन आपका इस तरह से तो हमको 10 गो पद तक ऑलरेडी यहाँ पर कह दिया है कि 10 पद तक, यानी ये अंतिम संख्या नहीं है। अंतिम रहता तो एन कहते, लेकिन कहता है कि 10 गो पद तक निकालिए, यानी एन का वैल्यू फिक्स कर दिया है। यानी हमको क्या क्या तक जोड़ना है? जोड़ना तो है, क्योंकि ऊपरे में कहा है योग ज्ञात करे, जोड़ना तो है, लेकिन कै गो पद तक? 10 गो पद तक। तब बाबू आई तो एन ऑलरेडी देले है इसमें, तो इसमें ए देखो बाबू क्या हो जाएगा 2। आपको पता है सर डी कितना हो जाएगा? तो 7 में से 2 गया तो बच गया कितना? ये 5 बच गया। इसके बाद एन इसमें देले है कितना? 10। तो और आपको अच्छे से पता है सर हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखते लिखते याद भी हो जाएगा आप लोग को। एन का वैल्यू देखिए 10/2 और 2 गुना ए के जगह पे 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस, फिर एन के जगह पे क्या रख देंगे हम यहाँ पर? 10 माइनस 1, और डी के जगह पे क्या रख देंगे हम यहाँ पर? गुना 5 रख देंगे। यही करेंगे। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। आप जरा सॉल्व करिए। देखिए कटेगा हो तो काट दीजिए, 2 से गया 10, 5 बार में 5 रहने दीजिए, 2 दूनी 4 प्लस, देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 गुना 5 9 पचे 45, कहिएगा सर 5 रहेगा, इसको जोड़ दीजिए तो 45 और 4 49, कितना हो गया? 49। अब आप इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए कोष्ट का मतलब गुने है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 9 5 45 का 5 हाथ में बचा 4, पंचों के 20 और 4 24, तो 200 कितना हो गया बच्चा लोग? 45 हो गया। 245 है आंसर, क्या हो गया? तो कुछ इस तरह से आपका ये एसन ज्ञात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग जल्दी से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ठीक है, पॉइंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आपका ये 3 पूछा गया है। जरा इनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कहता है कि एपी दिया हुआ है आपको कितना? 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 कितना पद तक? 100 पदों तक। कितना पदों तक कह रहा है? 100 पदों तक। यानी इसमें भी हमको एन दे करके रखा है। तो चलिए ए बराबर इसमें 0.6 है,
इसके बाद डी आपको निकालना है, इसमें से 1.7 में से घटाना है 0.6, तो घटा दीजिएगा तो आएगा 1.1। ठीक है, कितना आएगा 1.1 आ जाएगा। और आपको पता है n बराबर कितना है 100 देले है ऑलरेडी, n बराबर कितना है 100 दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता है Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn, तो फिर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मान बैठा दीजिए और आराम से क्या हो जाएगा यहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए n कितना है जी, n है 100/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है तो 0.6, फिर प्लस n है 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1.1। चलिए मान बैठा दिए हैं, अब सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आपको पता है 2 से 100 जाएगा 50 बार में, 50 रहने दीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पर गुना आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है। तो 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1, 2 को 0 से करेगा 0, 1 का 1 होगा, यानी 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99, और 99 गुना है ना 1.1। तो आपको क्या करना है, 99 को कर लेना है 11 से गुना। तो 11 नमा 99 को 9 हाथ बचा 9, 11 नमा 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108, 1 दशमलव का 0 बैठा दीजिए, यानी 108 दशमलव कितना हो जाएगा 9, 108.9 गुना करके आ जाएगा। चलिए इसको इस तरह से आप कर लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे देखा जाए। अब आपको पता है ये दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 50 रहेगा और जोड़िए 9 में 2 जोड़िए, 9 2 11 का 1 हाथ में बचा 1, पॉइंट का पॉइंट रहेगा। चलिए फिर 8 और 1 9 और 1 10 का 0 बच गया 1, है ना, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, फिर 1 का 1, 110.1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए डेसिमल उड़ा दीजिए, डेसिमल उड़ाइएगा 10 आ जाएगा। इस 10 से 50 को 5 बार में डायरेक्ट काट दीजिए। तब 5 गुना बचा कितना है 1101, गुना करना आसान हो गया, 5 एकम 5 0, 11 पचे 55, तब 5505 इसका क्या हो जाएगा आंसर था। क्या चेक कर लीजिए, समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा लोग, है ना, एपी दे के रखा है कितना 1/15, 1/12, 1/10, ठीक है, डॉट 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 का कितना पद तक 11 पदों तक, कितना पद तक 11 पदों तक। ओके, तो 11 पद तक तो पहले तो एन एन और ये सब एन डी और एन एन तो दे ले यहाँ पर। तो ए कितना हो जाएगा 1/15, डी कितना हो जाएगा तो 1/12 में से घटाना होगा कितना 1/15। तो अब यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ करना ना होगा, 15 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 60 आया होगा, कितना आया होगा 60। तब 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तब 5 में से 4 गया तो 1 कितना हो जाएगा 60, इतना आया था सब कैल्शियम। चलिए, और आपको पता है n बराबर 11 तो दे ले है, तो क्या करना होगा हमको यहाँ पर Sn का फॉर्मूला निकालना होगा। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है सर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पर बैठा करके मान निकालेंगे। तो n का वैल्यू कितना है जी, तो 11/2 है। सॉल्व करना सीखिए, देखिए कैसे आंसर आता है। अब देखिए 2 a का वैल्यू कितना है जी, तो 1/15 है, प्लस का प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना बैठा देंगे तो 1/60, गुना क्या कर देंगे 1/60। चलिए मान पहले बैठाना सीखिए, अब सॉल्व करेंगे। कटता तो कटा देते, लेकिन कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। तो 11/2 रहने देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो 2 एकम 2 बटे कितना हो जाएगा 15, फिर प्लस का प्लस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए 10 में से ये 11 में से गया कितना बचेगा 10, गुना यहाँ पर बचा 1/60। चलिए स्टेप बाय स्टेप ही कर करके हम आपको क्या करते हैं बता देते हैं। चलिए आगे देखा जाए यहाँ पर। अब 11/2 रहने दीजिए, 11/2 रहने दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 2/15 रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कटा सकते हैं, 10 से 60 गया कितना बार में 6 बार में, तो कितना बच जाएगा बाबू 1/6 बच जाएगा, तो प्लस 1/6। अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना होगा, भिन्न का जोड़ करना होगा अंदर में। 15 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30, तो 5 हो जाएगा ना। तो 11/2। अब देखिए गुना डायरेक्ट करिए, 5 और 4 9/30 आ गया, कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, तो गुना कर दीजिए, 11 नमा 99, आप 30 दूनी
60, कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 33 और कितना हो जाएगा ये 20, तो कितना हो गया 33/20। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। एक कंप्लीट हो गया 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर में क्या कहता है आपका यहाँ पर कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए। फिर तो वही बात कह रहा है ना, योगफल या योग मतलब क्या, ऐसे नहीं ना बाबू, योगफल कहे या फिर योग कहे ऐसा नहीं ज्ञात करना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर दे दिया है क्या कि इसमें बाबू, इसमें अब आपको क्या कहा है, पद नहीं कहा है, इसमें ये नहीं कहा है कि इतना पद तक, इसमें ये क्या कहा है, इसमें देखिए आपको क्या दे के रखा है, अंतिम पद दे के रखा है। जरा समझिए यहाँ पर चीजों को, यहाँ पर क्या दे के रखा है, देखिए ये एपी दे के रखा और यहाँ पर लास्ट में दिया है 84। तो इसमें आपको ये कह के नहीं दिया गया कि इतना पद तक ज्ञात करना है, इसमें आपको एन के स्थान पर एन रख करके पहले एन निकालना होगा, तभी ना योग ज्ञात होगा। जैसे एक हम क्वेश्चन बता देते हैं, एक नंबर का है यहाँ पर, जरा समझिएगा, एक नंबर का है यहाँ पर 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14, ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 है, फिर प्लस है 84। देखिए 84 है अंतिम में, भाषा में कुछ भी नहीं कहा है, तो ये अंतिम पद हो गया। अंतिम पद को आपको पता है कि क्या करते हैं, एन से लिखते हैं, तो पहले ए बराबर कितना होगा 7, और आपको पता है डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, तो पूर्णांक तोड़िए, 10 दूनी 20 और 1 21/2, पूर्णांक तोड़ने आ रहा है ना, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए 7/1 लगा दीजिए, भिन्न का जोड़ करिए 2, तो 21 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 7/2, तो इसका डी कितना निकल गया 7/2। और आपको पता है बाबू कि यहाँ एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो एन बराबर कितना है 84। और आपको अच्छे से भी तुरंत बताए हैं कि एन के फॉर्मूला से एन निकालना होता है, तब तो हम एस एन निकालेंगे ना। तब पहले एन से हमको क्या निकालना है, एन, तो एन से हमको क्या निकालना है, एन, तो एन बराबर 84 का 84 दे ले है। चलिए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, है ना, इंटू डी बराबर 84 का 84। चलिए तो ए के जगह पे 7 बैठा दीजिए, प्लस एन का एन रहने दीजिए, -1 का 1 भी रहने दीजिए, डी के जगह पे हमको कितना बैठाना है, गुना 7/2 बराबर 84 का 84। कोई दिक्कत, 7 को उधर भेजिए, तो 7 उधर जाएगा, तो इधर n-1 इंटू कितना बचा 7/2, 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताइए तो, 7 घट जाएगा तो 4 पहले घटा लीजिए, कितना बच जाएगा यहाँ पर 77 बटे कितना बच गया 2। अब कटाइए, अब आप कटा सकते हैं, 7 से 77 कितना बार में हो जाएगा, तो 11 सते 77, ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 11 सते 77, ये 2 क्यों लिख दिए, 77 हो गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n-1 रहेगा। आप अब देखिए कुछ नहीं बचा, एक ये इसके बटे में घुसेगा, तो 11/1 ऊपर में चल जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा जी, तो 11 दूनी 22। तो हम कह सकते हैं सर कि इधर बचा n-1 बराबर 22, इसलिए n बराबर कितना आ गया 23। समझ में आ रहा है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया। अब जरा बैठाइए एस एन के फॉर्मूला पे, देखिए कैसे बैठाना है, तो चलिए एस एन निकालेंगे हम यहाँ पर, फिर क्या करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी रहेगा। चलिए n का वैल्यू कितना आया, अब इस बार कितना आया जी 23, तो 23/2 रहने दीजिए, 2 गुना a के जगह पे कितना आ जाएगा 7, प्लस n के जगह पे 23 रहेगा, -1 रहेगा, डी के जगह पे कितना बैठा देंगे 7/2। चलिए आगे देखा जाए, 23/2 रहेगा, 7 दूनी 14 रहेगा, प्लस 23 में से 1 गया तो कितना बचेगा 22 गुना 7/2 बचा। अब 2 से 22 को कटा दीजिए 11 बार में, तो कहेगा सर 23/2, यहाँ पर कोष्ट के अंदर कितना बचा, तो 14 प्लस 11 सते 77, इतना बचा। चलिए अब इसको कहीं यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं, हम इसी कोना में यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, समझिए चीजों को ध्यान से। देखिए तो ऊपर में कितना बचा 23/2 रहेगा, और आपको पता है सर ये दोनों जुट करके निकलेगा बाहर, तो 7 4 4 3 7, ये 7 4 11 बचा 1, 7 1 8 1 9, ठीक है। अब बटे हम अपने मन से 1 लगा ही सकते हैं यहाँ पर, फिर का ये गुना हो गया, तो चलिए कटेगा तो नहीं, गुना कर लीजिए, कितना था गुना करके, क्यों कोई गुना क्या
23 से कम 23 का 3 हाथ में बचा 2। चलिए हाँ 23 को 9 तिया 27 बचा 2 और 9 दूनी 18, 18 दू 20, 207। 207 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 209। इतना ही था बटे 2 का 2। अब देखिए या तो इसको पूर्णांक में बदलिए या तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, पूर्णांक में आंसर है क्या? तो चलिए तो देखिए नीचे 2 का 2 चेंज नहीं होता, पूर्णांक में बदलने के लिए नीचे 2 का 2 चेंज नहीं होता, 2 रहेगा, भाग दीजिए तो कितना बचेगा 2 एकम 2 0, 4 दूनी 8 13, 6 दूनी 12, 1 से फल बचा तो कितना हो जाएगा 10 46 और यहाँ पर बच गया 1 तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं 10 46 पूर्णांक 1/2 है आंसर क्या? 10 46 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया इन दोनों का जोड़। तो किसी को कोई दिक्कत? तो ये था आपका कुछ इस तरह से आपको निकालना था। आई होप कि 2 नंबर वाला बन जाएगा, जल्दी से बना लीजिए इसको। ठीक।